गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केसी बायोजोन। आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 11th बायोलॉजी से प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रीक्वेंटली इन लास्ट एग्जाम, तो आज उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज अ प्रोडक्शन ऑफ। ऑक्सीडेट फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एटीपी बनना। ऑक्सीडेशन से एटीपी किसमें बन रही है? सो द ऑप्शंस आर एटीपी इन फोटोसिंथेसिस, एनएडीपी इन फोटोसिंथेसिस, एटीपी इन रेस्पिरेशन, एनएडीएच इन रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में एटीपी जो बनती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से बनती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्क्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आर्क्यू इज अ रेशियो ऑफ the volume of CO2 evolved and oxygen used during respiration. So RQ की वैल्यू फैटी एसिड के लिए रहती है 0.7. So 0.7 मतलब 1 से कम. So B is the right answer. Next question है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट। ईस्ट में फर्मेंटेशन प्रोडक्ट क्या होता है? फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और इसमें प्रोडक्ट क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट जूसेस के अंदर फर्मेंटेशन ईस्ट से हम करवा रहे हैं या ब्रेड के अंदर भी हम इससे करा रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वाटर, CO2 मिथाइल अल्कोहल, CO2 मिथाइल अल्कोहल, H2O इथाइल अल्कोहल, CO2। सो इथाइल अल्कोहल CH2OH एंड CO2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस जब बनती है तो फ्रूट जूसेस से जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है, बियर है, वाइन है, तो दैट इज द फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन टर्मिनल साइटोक्रोम। हाँ जी, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। टर्मिनल साइटोक्रोम का मतलब है जो लास्ट में आता है। साइटोक्रोम्स आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दैट हैज टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो टर्मिनल में साइटोक्रोम B, C, A1 और A3। तो A3 इज द राइट आंसर। सबसे लास्ट में A1 और A3 का कॉम्प्लेक्स होता है, सो A3 लास्ट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और एटीपी इज लिबरेटेड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ। इनमें से किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपको पता है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी हो सकता है, तो विटामिन तो यहाँ पे है ही नहीं, ऑप्शंस ही गलत है। तो इन तीनों में से फैट, प्रोटीन और स्टार्च में से, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो फैट इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट के ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है। सो ये थे फ्रीक्वेंटली आज नीट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. So all these questions are mostly from NCERT. So if you are preparing for your NEET exam, do prepare your NCERT first, then go ahead. So all the very best for your exam.